जय श्री कृष्णा। राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से रहिएगा। तो आज मैं भी दुविधा में हूँ और सोचती हूँ कि मेरे फैमिली भी दुविधा में होंगे, मेरी बहनें भी दुविधा में होंगी। इस वजह से मैं सोची कि अब जो बातें हैं सावन मास की पूर्णिमा को लेकर के वो आप सभी के साथ में वो बातें मैं शेयर करूं। तो दरअसल बात ऐसी है कि ये सावन मास की पूर्णिमा को लेकर के जो हम सभी बहनों में जो दुविधा है, ये सावन मास की पूर्णिमा जो रक्षाबंधन जिसमें मनाया जाता है, पूर्णिमा तिथि को जो 2 दिन में आने की जो दुविधा है राखी बांधने को लेकर के, तो मैं सोची अपनी बहनों के साथ थोड़ी शेयर कर लूं उन दुविधा को। और 12 दोनों अगस्त को लेकर के राखी बांधने में हम सभी में जो मतलब जो दुविधाएं उत्पन्न हो रही है, तो कौन सी डेट सही है, 11 या 12। क्योंकि सावन मास में जो दो पूर्णिमा जो लगा हुआ है, हाफ एक दिन हाफ एक दिन, इस वजह से भद्रा नक्षत्र बीच में घुस रहा है। तो उस नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र जो है, जो हम लोग को मतलब कौन सी टाइम है, कौन सी चौघड़ियाँ हैं जो हम बहनों के लिए राखी बांधने के लिए सबसे अच्छी रहेंगी, तो उन चौघड़ियों, उन टाइम, उन तिथि के विषय में आज कुछ बात। और बहन के स्नेह के प्रति ये त्यौहार इस वर्ष क्या हो रहा है, 11 तारीख को शुरू हो रहा है, पूर्णिमा आरंभ हो रहा है और 12 तारीख को खत्म हो रहा है। तो इन दोनों घड़ियों के बीच में जो अंतर हो रहा है, वो सबसे अच्छा समय क्या है, कब हमारा भद्रा लग रहा है, कब हमारा भद्रा उतर रहा है, उस चीज़ की जानकारियाँ आप सभी के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है कि 11 तारीख को, क्योंकि मैं पत्रा देख के आप सभी को दिखाती हूँ, 11 अगस्त को शुरू हो रही है भद्रा नक्षत्र और इसका समापन 12 अगस्त को होगा। लेकिन भद्रा के साए की वजह से राखी इस साल में 11 अगस्त को शुभ नहीं मानी जा रही है। इस वजह से कुछ लोग 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन मना रहे हैं और कुछ लोग 11 अगस्त को मना रहे हैं। लेकिन अब इसी पर बातें करें, बात है ऐसा जो कि 11 तारीख को जो राखी आ रही है, तो 11 तारीख को बहनें शाम को तो बांधेंगी नहीं राखी अपने भाई को, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार से यह माना जाता है कि कोई भी हम लोग का व्रत हो, त्यौहार हो, पर्व हो, वो सूर्य भगवान की उदया तिथि से मानी जाती है, अस्त से नहीं मानी जाती है। अस्त का पर्व तो एक छठ माता का ही है, जो कि पहली अर्घ जो है वो सूर्यास्त के समय होती है और दूसरी अर्घ जो है वो सूर्योदय के समय होती है। लेकिन बाकी जो हमारी जो भी तीज है, त्यौहार है, कोई भी ऐसी तिथि मतलब हम लोग का त्यौहार जो है, तो हम लोग का कोई भी त्यौहार उदया तिथि से ली जाती है। लेकिन जो 11 तारीख को जो रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो उसमें सूर्यास्त के बाद में रक्षाबंधन का मुहूर्त आ रहा है। तो उस समय तो वैसे में तो हम सभी बहनें बांध नहीं सकते हैं राखी। बहनें पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि जो है वो 11 अगस्त को सुबह 9:34 पर शुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 7:18 तक रहेगी। इसके अनुसार 11 अगस्त को रक्षा बंधन मनाया जाना चाहिए या नहीं, आप सभी बताइए। लेकिन क्या है, पंचांग के अनुसार 11 अगस्त को ही सुबह 9:35 से भद्रा लग जाएगी। जैसे 11 बजे की सुबह में है ना, तो 11 तारीख के सुबह में 9:35 से ही भद्रा लग जाए। भद्रा रात्रि 8:30 तक जारी रहेगी। तो आप सभी बताओ, ऐसे में हम सभी बहनें कैसे राखी बांधेंगे भद्रा नक्षत्र में। हम सभी बहनें शूर्पणखा थोड़ी हैं, शूर्पणखा हम सभी बहनें शूर्पणखा थोड़ी हैं। शास्त्र के अनुसार बहुत साल पहले जब सतयुग का जमाना था, श्री राम भगवान का समय था, तो उसी समय शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा नक्षत्र में राखी बांधा था। जो कहा जाता है कि इस कारण से 1 साल के अंदर ही रावण का सारा खानदान खत्म हो गया। शूर्पणखा के जितने भाई थे सभी खत्म हो गए, इनफैक्ट रावण के सारे खानदान सब खत्म हो गए। तो हम सभी बहनें शूर्पणखा थोड़ी हैं,
शूर्पणखा नहीं ना है, जो कि भद्रा नक्षत्र में अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। ऐसा तो यही तिथि है कि 11 अगस्त को रात को 8:30 में जो है भद्रा खत्म होती है। तो उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार का मुहूर्त आरंभ होता है। तो 8:30 में जब भद्रा जा ही रही है, खत्म ही हो रही है, तो हम सभी बहनें 8:30 बजे रात के बाद में भूखी प्यासी थोड़ी रात में राखी बनाएंगे। तब तक तो हमारे भाई सो जाएंगे, जो ड्यूटी वाले हैं वो ड्यूटी चले जाएंगे, जो ऐसे हैं ऑफिस वाले हैं वो तो सो जाएंगे। तो 8:30 बजे के बाद हमें थोड़ी रक्षाबंधन होता है। ऐसा थोड़ी है कि चलो भाई, जैसे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि नहीं नहीं अभी खाना नहीं बनाया जाएगा, फलाने बज के फलाने मिनट में ग्रहण खत्म हो रहा है, तब सभी नहाएंगे धोएंगे, घर द्वार की साफ सफाई होगी, इसके बाद से खाना वाना बनेगा। तो ये तो रक्षाबंधन का त्योहार है। राखी के धागों का त्योहार कोई साधारण त्योहार नहीं है। ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये बहनें देती हैं अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांध करके, उन्हें रक्षा का मतलब आशीर्वाद देती हैं, अपने भाई की रक्षा करती हैं। और भाई जो हैं अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं कि सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, हर हाल में बहना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। तो रक्षाबंधन का त्यौहार कोई साधारण त्यौहार नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है। बहन और भाई का त्यौहार, बहन भाई का प्रेम है, स्नेह है। भाई साल भर तो भाई अपने बीवियों की होते हैं, पर एक ही दिन ऐसा है, नहीं 2 दिन है, 2 दिन, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज। साल में 2 ही दिन ऐसा है जो बहनों का होता है। बाकी सब दिन तो भाई अपनी भौजाइयों के हैं, अपने बच्चों के हैं। लेकिन ये 2 दिन जो है अब सिर्फ स्पेशल हम सभी बहनों का है। तो घड़ी मुहूर्त सब कुछ देख। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद से कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो अधिकतर बहनें रात के समय भाइयों को राखी बांधना सही नहीं मानेंगी। फिर पूर्णिमा की उदया तिथि जो आ रही है वो 12 अगस्त को आ रही है, जिसके नाते इस दिन का समय राखी बांधने के लिए ज़्यादा उत्तम है। हम लोग को टाइम बहुत कम मिलेगा राखी बांधने का, लेकिन कहा जाता है ना कि उदया तिथि में जो भी व्रत आता है तो पूरे दिन का मान्य होता है। जैसे कि उदया तिथि में हम लोग का सही समय आ रहा है रक्षा सूत्र बांधने का, सुबह 7 बज के सुबह जो है ना 2022 को है, जिसके नाते इस समय राखी बांधने के लिए ज़्यादा उत्तम होगा। हालांकि 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 7:18 तक ही रहेगा। सुबह 7:18 तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगा 12 अगस्त को। लेकिन क्या है, उदया तिथि का दिन होने की वजह से 12 अगस्त को दिन के समय कभी भी राखी बांधी जा सकती है। 12 अगस्त को कभी भी राखी बांधी जा सकती है, क्योंकि उदया तिथि की हम लोग की व्रत होगी और टाइम तो बहुत कम मिल रहा है। तो क्या हुआ, 12 अगस्त की हमारी उदया तिथि की राखी जो पड़ रही है तो पूरे दिन की माननी होगी, क्योंकि उस समय भद्रा देवी नहीं रहेंगी। भद्रा देवी पाताल लोक को जा चुकी होंगी। यह जो है ना भद्रा नक्षत्र जो लग रहा है, तो भद्रा देवी जो है शनि देव की बहन है। प्राचीन युग में एक बार कहा गया है, पुरानी कथा है कि जो है भद्रा जो है जो सूर्य भगवान की पुत्री हैं। तो जब ये बड़ी हुई, पहले के ज़माने में राजा महाराजा जो हैं देवर्षि मुनि सभी क्या करते थे, अपनी अपनी बेटियों का स्वयंवर रखते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर रखा, भद्रा देवी का स्वयंवर रखा। तो स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा सभी आए, सभी उपस्थित हुए। तो ये भद्रा देवी जो है सूर्यपुत्री, ये बहुत ही काली थी, बहुत ही दुबली पतली थी, बहुत ही काली थी, बदसूरत थी, कुरूप थी। तो क्या हुआ ना कि बड़े बड़े देवर्षि महर्षि देवगण ऋषिगण सभी आए हुए थे स्वयंवर में। तो किन्हीं ने इन्हें पसंद नहीं किया। तो इस प्रकार से सूर्यदेव कई बार स्वयंवर रखे,
लेकिन भद्रा देवी को किन्हीं देवर्षि लोग में पसंद नहीं आई भद्रा जो थी। तो क्या करें, सूर्य भगवान लास्ट में हार गए, तो सभी अपने अपने घरों को लौट गए स्वयंवर से। तो बहुत वो दुखी हुई और अपने पिता से पूछी, पिताश्री क्या मेरी शादी नहीं होगी? मैं इतनी कुरूप हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कहाँ स्थान मिलेगा? सब हर एक मनुष्य का स्थान होता है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा स्थान कहाँ मिलेगा? तब उन्होंने 4 जगहों पर इनके स्थान को बांटा। 4 जगहों पर इनके स्थान को मतलब बोला कि ठीक है बेटी, आप 4 जगहों पर मतलब वास करोगी, 4 जगहों पर। तो इनका तो ये रहती हैं, जो हमारी चौघड़ियाँ 4 हैं, तो चारों चौघड़ियों में जो अशुभ नक्षत्र जो आता है उसमें भद्रा देवी स्थान करती हैं। 3 जगह पर तो भद्रा देवी वहीं स्थान करती है और बाकी समय जो है वो पाताल लोक में रहती हैं। तो यही कहानी है, यही बुजुर्गों द्वारा हम जानते हैं, यही कहानी है। इसलिए भद्रा जब आती है तो उस नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और ये तो हम बहनों के राखी का त्यौहार है, तो भद्रा नक्षत्र में नहीं मना सकते हैं। और 12 अगस्त को जो है थोड़ा सा समय हम सभी बहनों को मिल रहा है, जो सुबह 7:18 तक ही रहेगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार से कहा गया है, जो भी व्रत उदया तिथि को पड़ता है वो दिन भर के लिए मान्य होता है। यानी कि 12 अगस्त को हम सभी बहनों के लिए रक्षाबंधन का पूरे दिन का त्योहार है। हम सभी पूरे दिन सभी त्योहार मनाएंगे और खुशी खुशी अपने अपने घरों के कार्य करेंगे, सजेंगे धजेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, राखी लेंगे, मिठाई लेंगे और अपने अपने मायके के लिए प्रस्थान करेंगे, अपने अपनी भाई की सुनी कलाई को सजाने के लिए हम सभी बहनें। तो सभी बहनों जान जाइए, 12 अगस्त को हम सभी को राखी बांधना है, ठीक है। 12 अगस्त को 2022 को राखी बांधने का शुभ समय, शुभ चौघड़िया, अभिजीत मुहूर्त बताती हूँ। 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM to 12:52 PM। शुभ चौघड़ियों का समय 12:25 PM to 2:05 PM। ये शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, पर 7:18 के बाद से हम सब बहनें कभी भी राखी बांध सकती हैं अपने भाई को। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही शुभ, बहुत ही पावन होता है। और पत्नियां जो हैं अपने पति को भी राखी बांध सकती हैं। साल भर उनके पति जो है मानते हैं कि उनकी बहनें दूर हैं या कोई कारण है कि वो राखी नहीं भेजती हैं, तो कोई भी वजह है, तो अपने पति की सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि नारी नारायणी होती है। नारी में 9 रूप दिया गया है। आपके पति बाहर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाहर रोड पर जाते हैं, तो बहुत पुराने साल में महारानी विजयलक्ष्मी, महारानी और कौन सी महारानी है अभी मुझे याद नहीं आ रही है, वो अपने पति को राखी बांध करके तब रणभूमि में भेजती थी। और जैसे कि बेटियां हैं, बेटियां अपने पिता को राखी बांध सकती हैं, बेटियां भी राखी बांधती हैं। और भी है कि आप कोई ज़रूरी नहीं है, भाई बहन का तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है ही, पर आप अपनी जो भी आपके सबसे प्रिय हैं, जो भी आपको जान से भी मतलब कलेजे का, हृदय का बहुत प्यारा है, आप उन्हें उनकी रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। और सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले सुबह सो उठ करके, वैसे तो आदमी लेट सवेरे उठता ही है, पर जब पर्व त्योहार का समय रहता है तो थोड़ा जल्दी उठिए। जल्दी उठ करके अपना नित्य क्रियाक्रम करके सूर्य देवता को, साक्षात देवता है, सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पण कीजिए। इसके बाद में आप अपने घर में जो देव वृक्ष है, जैसे आपके आसपास तुलसी है, आंगन में तुलसी है, आपके आसपास पीपल है, बर के पेड़ हैं, जितने भी देव वृक्ष हैं उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि तुलसी माँ तो साक्षात देव वृक्ष है जो अपने आंगन में होती हैं। माता, हम सभी घरों में चैन की नींद सोते हैं, माता हमारे तुलसी माँ हमारे आंगन में हमारे घरों की हमारी रक्षा करती हैं, वो तो साक्षात देवी हैं। और बट वृक्ष जो है, तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार बट वृक्ष में
राखी बांधने का अर्थ ये होता है, जो बरगद का पेड़ होता है ना, वो सदियों सदियों तक अमर होता है, सदियों सदियों तक अमर होता है। बट वृक्ष जो होता है ना, उसकी आयु की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। वो बहुत बूढ़े बूढ़े बूढ़े, बहुत मतलब कहा जाता ना 100 150 200, मतलब बट वृक्ष जल्दी सूखता ही नहीं है, बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं। तो वहाँ बट वृक्ष में, जो बट वृक्ष का एक बाना जो लटकता है, जो क्या कहते हैं उसको, बर्रो रो, उसमें एक धागा बांध दीजिए जा करके। तो उसका अर्थ ये होता है ना कि जिस प्रकार से बट वृक्ष सदियों सदियों तक अजर अमर है, उस प्रकार से हमारे भाई भी सदियों सदियों तक अजर अमर रहे, हमारे भाई। और पीपल वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधने का ये अर्थ होता है, जैसे पीपल वृक्ष को जो है, पीपल वृक्ष में सूर्योदय के पहले शनि का वास होता है, इसके बाद में श्री वासुदेव जी का वास होता है। तो जिस प्रकार से ये महारानी द्रौपदी श्री कृष्ण को, वासुदेव जी को अपना भाई बनाई थी, तो उस प्रकार से पीपल वृक्ष को राखी बांधा जाता है, उन्हें भी भाई का स्वरूप मान करके राखी बांधा जाता है पीपल वृक्ष को। और नीम वृक्ष को भी राखी बांधा जाता है, क्योंकि नीम जो है हमारे जीवन का, हमारे सांस लेने के लिए जो है, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि एक वृक्षों में एक नीम और एक पीपल, दो ही वृक्ष ऐसा है जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही फलदायी है, जिसके द्वारा हम जिंदा हैं। इसलिए ऑक्सीजन की मतलब अपने आप की सलामती के लिए, अपने खुद की सलामती के लिए नीम के पौधे को आदमी रक्षा सूत्र बांधता है। तो ये मान्यता है, मानने के ऊपर में है। तो हम सभी बहनें, आप सभी ऐसा करना कि रक्षाबंधन के दिन नहा धुला करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, सबसे पहले सारी राखी जो है, जितनी राखी की थाल सजा लेना, या बाजार से जितनी भी राखी आप सभी लाए हों, उन पर थोड़ा गंगा जल छीट लेना। इसके बाद में राखी को थाली में रख करके, रोली चंदन रख करके, सबसे पहला हमारे बच्चे तो, हमारे बेटे नहीं हैं, हमारे बच्चे तो श्री गणेश को राखी बांधते हैं। पर आप जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वो बहनें सबसे पहले राखी बांधे श्री कृष्ण को। आप सारे थाली को, जितनी राखियाँ लाए हैं, सबसे पहले भगवान को इस तरह से करके आरती दिखा करके, सारी राखियों में रक्षा के लिए, अपने भाइयों की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांग लीजिए कि हे माता, हे परमपिता परमेश्वर, इस रक्षा सूत्र को, इस राखी को मैं अपने भाई के कलाई पर बांधने जाऊंगी। आप सालों भर तक मेरे भाई की, या युगों युगों तक मेरे भाई की रक्षा करना, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी। आप सारे राखी की मतलब भगवान को घुमा करके पूजा कर लेना। इसके बाद में उसमें से एक राखी अपने श्री कृष्ण को बांध देना, ठीक है। श्री कृष्ण को बांध देना, जहाँ जहाँ बांधना होगा आप सभी बांध दीजिएगा। इसी प्रकार से आप सभी अपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए, और शुभ शुभ खुशी खुशी अपने भाइयों को जा करके राखी बांधिए, भाइयों को गले लगाइए। और सबसे पहला गिफ्ट अपने भाई से मांगिए, कुछ मत मांगिए, लेकिन आपके भाई आपकी रक्षा करें। और आप अपने भाइयों को ढेर सारा स्नेह लुटाते रहिए, और गाना गाइए, भैया मेरे राखी रे, छोटी बहन को ना भूलाना। आप जो बड़ी बहन होंगी वो कहेंगी, भैया मेरे बड़की बहन को ना भूलाना। ठीक है फैमिली, आप सभी हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। फिर मिलती है दीदी एक अगली रेसिपी में। ओहो, रेसिपी निकलती है अगली बात में या रेसिपी में, किसी में भी। ये तो आपकी दीदी का चैनल है। और हाँ, आप सभी ने दीदी के चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए। वो देखिए वहाँ देखिए, वहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, और ये देखिए बेल आइकन की घंटी दिख रही है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दी। दीदी आपकी बहुत मेहनत से अपनी वीडियो को बनाती है, पता है, और आप सबका सब्सक्राइब करने में उंगली दर्द देती है। बस टुप से ऐसे तो सब्सक्राइब कर देना है। बड़ी दीदी है, डांट लगाएगी आप सभी को। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फैमिली, तब तक के लिए बाय बाय। मिलती है दीदी रक्षाबंधन के